तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा के दूसरे चरण में हम बात कर रहे हैं खुल गए मदिरालय, कब खुलेंगे देवालय। ये विषय बहुत संजीदगी के साथ हमने आज चर्चा के लिए सुना है। मनुष्य जीवन के अंतर्गत दो अवसर आते हैं, सुख के और दुख के। दोनों ही क्षणों में व्यक्ति दो जगह की ओर ही अग्रसर होता है। अगर खुशी के कुछ पल होते हैं तो उसमें आदमी मंदिर की ओर दौड़ता है या मदिरालय की ओर दौड़ता है, खुशी को साझा करने के लिए, ईश्वर का आभार ज्ञापित करने के लिए, ईश्वर के प्रति शुक्रिया अदा करने के लिए, उसकी कृपा के प्रति आभार जताने के लिए कि आपकी कृपा से मेरे जीवन में ये शुभ दिन आया। और इसी के साथ साथ मदिरालय के और भी जो लोग मदिरा प्रेमी होते हैं वो उन्मुख होते हैं इस बात के लिए कि खुशी का दिन है तो इसको बांटना चाहिए और इसका जश्न मनाना चाहिए। और जश्न मनाने का एक सीधा तरीका है कि मदिरा का सेवन करना चाहिए। लोग इसे विस्की भी कहते हैं, लोग इसे दारू भी कहते हैं, कई लोग इसे सुरापान भी कहते हैं। जो जिसकी समझ में हो वो उसके अनुसार व्यक्त करता है। और कमोबेश वही स्थिति दुख के क्षणों में भी आती है। जब आदमी परेशान होता है, हताश होता है, निराश होता है, तो ऐसे में अपने गम को भुलाने के लिए, अपने गम को दूर करने के लिए दो जगहों के लिए ही जाता है। या तो मदिरालय की ओर जाता है कि ताकि नशे में सब कुछ भूल जाऊं कुछ समय के लिए। वो मानता है कि इसके साथ में उसकी समस्याएं तात्कालिक रूप से समाप्त हो जाएंगी। या फिर रुक करता है वो एक बार फिर देवालय की ओर और वहां पर जाकर अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने, अपने अल्लाह के सामने इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि मेरे जीवन में ये जो कष्ट आया है, ये जो दुख आया है, ये जो परेशानी आई है, कुछ आपकी तरफ से ऐसा हो ताकि मुझे इससे निजात मिल सके। दोनों में ही परिस्थितियों में उसे राहत की उम्मीद होती है। कोरोना के चलते जब लॉकडाउन का फैसला लिया गया तो इंसानी जीवन के साथ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा तकलीफ यह हुई कि सरकार ने मदिरालय और देवालय दोनों को ही बंद कर दिया। वक्त के साथ समय गुजरा, लॉकडाउन 1 आया, लॉकडाउन 2 आया। तमाम राज्य की सरकारों ने इस बात पर सवाल उठाए कि इस लॉकडाउन के चलते हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है, खराब हो रही है और इसलिए बेहद जरूरी है कि हमें मदिरालय खोलने की इजाज़त दी जाए, मदिरा की दुकान खोलने की अनुमति दी जाए, शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। सबने दबाव बनाया, केंद्र सरकार को भी उनका यह प्रस्ताव भाया और नतीजा यह हुआ कि लॉकडाउन 3 की शुरुआत में ही सारे देश के अंदर मदिरालय शुरू हो गए, शराब की दुकानें शुरू हो गई और उनके माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग किसी और ही दुनिया में खो गई। हमने वो दृश्य देखे जिसमें 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर तक की लंबी कतारें रही। बाद में और दौर आया, यह माना गया कि अर्थव्यवस्था डूब रही है इसलिए बाकी दुकानें भी खोली जाएं, तो सैलून भी खुल गए। इसके अलावा सीमेंट की, राशन की और भी तमाम चीज़ों की दुकानें खुल गई, लग्जरी आइटम्स की भी दुकानें खुल गई। लेकिन अभी भी अगर बंद हैं तो बंद है मंदिर, बंद है मस्जिद, बंद है गुरुद्वारे, बंद है चर्च। समझना मुश्किल हो गया कि जिस हिंदुस्तान को आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता था वह भौतिकता की चकाचौंध में इतना खो गया कि कोई सरकार, कोई राजनेता इन मंदिरों को, इन मस्जिदों को खोलने के संदर्भ में सारी चिंताएं देख पाता है, लेकिन ये मदिरालय खोलने के संदर्भ में उसे मनुष्य जाति को लेकर कोई चिंता नजर नहीं आती। इस गंभीर विषय पे हम बात करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद अली इमाम जैदी, मुस्लिम धर्मगुरु है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। देश भर की आस्था के केंद्र शारदा पीठ के प्रधान पुजारी देवी प्रसाद पांडे जी भी हमारे साथ मैहर से जुड़ गए हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों को स्वागत है इस खास मौके पर। और चर्चा की शुरुआत मैं सैयद अली जी से करता हूं। सबसे पहले उन्हें ईद की मुबारकबाद देता हूं और उनसे समझना चाहूंगा कि सैयद साहब कितना इत्तिफाक रख रहे हैं सरकार के इस फैसले से आप, जिसमें इस देश में मदिरालय खोलने की अनुमति दे दी गई है, शराब की दुकानें जहां चाहो वहां खोलने के लिए इजाजत दे दी गई है, लेकिन ना यहां अभी आप मंदिर में जा सकते हैं, ना मस्जिद में जा सकते हैं। सरकार को लगता है अगर हम मंदिर मस्जिद की ओर रुख करेंगे तो कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, पर इन तमाम दुकानों पर अगर जाएंगे तो बचे रह जाएंगे। कितना सहमति है आपकी? देखिए, जितनी धार्मिक आस्था जी, आज हमारे आपसे धर्म आस्था कहीं और दिखाई नहीं देता। मैं पांडे जी आपके पास में आऊंगा, अभी मैं सैयद साहब से बात कर रहा हूं, फिर आपके पास रुख करूंगा। जी जैदी साहब। मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखिए ऐसा है कि इस वक्त जमाना था कि जितने भी काम होते थे वो धर्म कहलाते थे और जितने अच्छे काम होते थे वो धर्म कहलाते थे। जी, धर्म सिर्फ नमाज, रोजा, पूजा पाठ का ही नाम नहीं होता था, बल्कि अच्छे कर्मों को ही धर्म कहा जाता था। तो अब जाहिर है कि और इंसान की जिंदगी के लिए पानी और भोजन ये अति आवश्यक वस्तुएं हुआ करती थी।
लेकिन ये लॉकडाउन में मदिरा की दुकानें खुलने के बाद ये मुझे अंदाजा हो गया कि आज के मनुष्य को भोजन से ज्यादा, पानी से ज्यादा जो है उसको मदिरा की जरूरत है। और ये बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि मदिरा एक ऐसी चीज है जो कि इंसान को बेसुध कर देती है। उसको अपना होश नहीं रहता है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, बस ये होता है जो दुख उसको होता है वो दुख उसका वो भूल जाता है उस नशे की हालत में। तो जाहिर है कि हो सकता है कि इसमें सरकार का ये मंशा रहा हो कि हम इसका दुख दर्द वैसे नहीं मिटा पा रहे हैं, तो इसको मदिरा ही पिला के अब इसको ऐसा शांत कर दें कि ये अपने मस्त पड़ा रहे और कुछ ये आगे की बात सोच ही ना सके कि कोरोना के बारे में हम क्या सोचें, हमें जो घूस हम कहता है, तो लिहाजा उसको बेहोश कर दिया गया, जो कि हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही नुकसानदेह चीज है। जो और तो देखा कि मतलब मर्द तो मर्द, औरतें जो हैं वो लाइन लगाए हुए और मदिरा की बोतलें ले रही हैं और पूरी पूरी पेटियां ले रही हैं जी। तो जिस देश में इस तरह से मदिरा का सेवन होने लगेगा, तो वो, जो कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, तो वो कृषि प्रधान देश ना रह के बल्कि वो मदिरा प्रधान देश हो जाएगा फिर तो। और इससे जो है हमारी जो नौजवान तबका है, नौजवान नस्ल है, वो बर्बादी की ओर जो है बढ़ेगी। और इससे हमारे जो फैमिलीज के जो टर्म्स हैं और जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो धर्म में आस्था है, वो उसकी तरफ से वो विचलित हो जाएगा और बिल्कुल अपने वही मदहोश हालत में वो पड़ा रहेगा, जैसे कि अक्सर दूसरे ममालिक में होता रहता है। और जाहिर है कि इससे ये भी पता चला कि मतलब धर्म को किसी से को मतलब नहीं है, और जो भी मतलब आडंबर नाम की चीज जो है ज्यादा हो गई है और धर्म नाम की चीज जो है वो इस संसार से खत्म हो गई है। जबकि मुश्किल के वक्त में हमें अपने अपने तरीके से अपने अपने धर्म के पूज्य लोगों से, भगवान से, अल्लाह से जो प्रार्थना करना होती है और हर बुरे काम को छोड़ देना होता है। और उन बुरे काम को छोड़ के कि भाई अब हम इस संकट की परिस्थितियों में हैं, तो हम ऊपर वाले को याद करें और जितनी गलत चीजें हैं, जुआ शराब, ये सब चीजें हम छोड़ दें और हम अच्छे बनने की कोशिश करें। लेकिन ये कोरोना के लॉकडाउन में हम तो बिल्कुल उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। हम बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहे हैं और ये बेहद अफसोसनाक है। ये कहना है जयदीप साहब का। हमारे साथ में देवी प्रसाद पांडे जी हैं, शारदा पीठ के प्रधान पुजारी हैं। वो शारदा पीठ जो देश भर का आध्यात्म का केंद्र है, हर मुसीबत में, हर खुशी में आदमी माता के चरणों में शीश निवाने जाता था। 2 महीने के लॉकडाउन से वो बंद है। देवी प्रसाद जी, कितना मन को कष्ट है, आप इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं माता जी की, तमाम भक्त चाहते हुए भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, कितना कष्ट है आपके मन को? हमको कष्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मंदिर खुल रहा है, मंदिर बंद नहीं है जी। लगभग आप आरती पूजा त्रिकाल होती है, वो हो रही है। माँ जो है उसका दरवाजा खुला हुआ, माँ का दर्शन खुला, लेकिन इतनी लाखों की भीड़ होती है कि वो व्यवस्थाएं नहीं है कि रोक सकें हम लोग, और ये आप लोग किसी व्यवस्था बना सकें कि ये रोग फैल न सके। और दर्शन तो ठीक है, दर्शन करे, लेकिन उनको कौन बचा पाएगा अगर रोग से ग्रसित हो जाएंगे? तो दर्शन फिर देखिए, आप लाखों के बीच में व्यवस्था बना लीजिए, उपाय कर लीजिए और सारी व्यवस्थाएं बन जाएं, तो कोई हर जगह उस हिसाब से भेजे जाए। क्योंकि बस में गिनती की 100, 200, 400, 500 की भीड़ होगी, यहाँ 50,000 लाख की भीड़ होती है। आप बताएं सर कि 50,000 आदमी लाख को कौन रोक पाएगा, कैसे रोक पाएगा, व्यवस्था कैसे उनकी हो पाएगी? तो ये तो धारा प्रवाह रोग को कोरोना फैलने की मैंने एक बहुत बड़ी विचित्रता हो जाएगी, कोई न संभाल पाएगा। इसलिए मेरी प्रार्थना निवेदन है कि इसको जो है पहले देखा जाए कैसी व्यवस्थाएं हैं, और हर जगह हर मंदिर में नहीं कि किसी मंदिर में 10 आदमी जाता है, 100 जाता है, 200, 500 जाता है। आज 7 में लाखों की तादाद में कहाँ समाहित होंगे? और पांडे साहब, मेरा आपसे सवाल है पंडित जी कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा भीड़ होगी। भीड़ रेलवे स्टेशन पे भी होती थी, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग रेलवे से यात्रा करते हैं, पर व्यवस्था बनाई सरकार ने, लोग उसका पालन करते हुए जा रहे हैं। हवाई जहाज के लिए भी भीड़ होती थी, उसकी व्यवस्था बनाई, लोग जा रहे हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है शराब की दुकानों पर भी होती थी, पर सरकार ने उसके बाद भी उन शराब की दुकानों को चालू कर दिया। हमारा विषय यहीं से उठता है कि इस देश में शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं, लेकिन मंदिर नहीं खोले जा सकते लोगों के लिए। मंदिर खुले हैं, लेकिन वो केवल पुजारियों के लिए खुले हैं, उनकी सेवा अर्चना के लिए खुले हैं, लेकिन भक्त
जाकर मां से अपनी बात कह सके, वो प्रतिबंधित है। देश में शराब की दुकानों को खोला जाना और मंदिरों को बंद रखा जाना, इसमें आपको कोई खराबी दिखाई नहीं देती? क्या बताइए, अगर आप व्यवस्था न करें लाखों लोगों की, तो खराबी उसमें आएगी कि इसमें आएगी? आप बता दीजिए मुझे वो, कि आज लाखों, हर मंदिर एक समान नहीं होता। हर शारदा शक्तिपीठ में लाखों का आदमी कौन संभालेगा, कौन देखेगा? ये रोग अगर ज्यादा फैल जाए तो कौन कौन संभाल पाएगा, बताएं आप सर। मेरा तो सवाल ही बिल्कुल अलग है। अगर मंदिरों में व्यवस्था को लेकर अगर बंद रखा जा सकता है, तो फिर क्या शराब की दुकानों को बंद नहीं रखा जाना था? इसके संदर्भ में कोई संदेश आपकी तरफ से है? नहीं, वहां इतने लोग नहीं है सर। वहां गिनती के लोग 1500 से 200 लाइन लगी होगी। ये 50,000 लाख कोई मायने रखता है? तो ऐसा देखते हो कि इस रोग को फैलाना हो, आपकी व्यवस्था तो आपको सबको सहयोग करना है इस काम में, कि लोगों के यहाँ ये रोग का फैलाव न हो और उनकी बचत करना है। प्राण की रक्षा ज्यादा जरूरी है। हर आदमी, हमारे भी, आपकी भी, सबकी रक्षा जरूरी है। आप तो इस बात को गहराई सोचा जरूर कि प्राण की रक्षा जरूरी है, मंदिर जाना जरूरी है। तो देवी प्रसाद पांडे जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें लगता है कि लोगों की जिंदगी बचाने के लिए अभी मंदिरों में भक्तों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राजीव जेटली जी मेरे साथ में है, संस्कारवान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राजीव जी, समझना चाहता हूं आपसे कि देश में ये कौन सा संस्कार है जिसके अंतर्गत लॉकडाउन की अवधि में शराब की दुकानों को खोला जाना पूरे तमाम राज्यों की सरकारें, चाहे वो भाजपाई हैं या गैर भाजपाई हैं, सबको जरूरी लगा, लेकिन मंदिरों में कोई व्यवस्था बना के उनको भी जनता के लिए खोला जाए, ये किसी को जरूरी नहीं लगा? किस संस्कार की ओर जा रहे हैं हम? देखिए, अगर मैं डिबेट को आध्यात्मिक तौर पर देखूंगा तो मैं अध्यात्म में चला जाऊंगा और मैं शराब की बुराइयां और शराब के नुकसानों के बारे में चर्चा कर सकता हूं आधे घंटे की। लेकिन हाँ, अगर इसको टेक्निकल बनाना है, मैं, क्योंकि आपके इसमें मौलवी भी बैठे हैं और पूज्य पंडित जी भी बैठे हैं, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, दोनों ने अपना अपना पक्ष रखती है जी। लेकिन टेक्निकल तौर पे आप देखें तो आपने, मेरा जो प्रश्न था, आपका प्रश्न था, उसी में आपका उत्तर था। आपने कहा मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा हूँ, सभी राज्य सरकारों को कह रहा हूँ। तो सभी राज्य सरकारें जो अपने यहाँ पर जिन्होंने शराब की दुकानें खोली हैं, वजह उनकी कोई भी रही होगी, सबका अपना जस्टिफिकेशन आया है कि उसमें जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत जरूरी है। गरीब आदमी को अगर खाना खिलाना है, गरीब आदमी को सरकारी योजनाएं देनी है, तो उसके लिए कमाई का जरिया होना भी बहुत जरूरी है। और कमाई का जरिया विभिन्न माध्यम से आता है। आज आप इंडस्ट्री अब खुलनी शुरू हुई है, उससे पहले इंडस्ट्री नहीं खुली थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नहीं खुली थी जो सरकार की इकोनॉमी को प्रोपेल करती है। तो ये एक माध्यम था जिसकी वजह से आप प्रोपेल कर सकते थे। और जरूरत की चीजें जो गरीब व्यक्ति को चाहिए, उसके लिए जो आर्थिक मजबूती आपको चाहिए थी, वो इस माध्यम से आप कहीं ना कहीं अचीव कर सकते थे। और यही वजह थी कि चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। और ये मैं आपको दोबारा बोलना चाहता हूँ, देश में नहीं, दुनिया में धार्मिक संस्था, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी दुनिया का देश हो, आपने देखा आज मक्का के अंदर इमाम साहब ने अकेले नमाज पढ़ी, वहां पर ईद के मौके पर अकेले नमाज पढ़ी। अमेरिका के अंदर आपने देखा कि लोग चर्च के बाहर तो आए, लेकिन कारों में बैठे रहे, वो अंदर निकल करके अंदर नहीं आए प्रार्थना सुनने के लिए। तो अलग अलग देशों के अंदर सबको इस बात की जानकारी है कि फिलहाल जो हमारी धार्मिक आस्था है वो बीच में नहीं आड़े आ सकती कोविड की लड़ाई के। कोविड के साथ लड़ना सबसे पहली हमारी प्राथमिकता हो सकती है और प्राथमिकता है हमारी। मजबूरी ये है कि देश में अर्थव्यवस्था को भी बेहतर करना है। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए विभिन्न चैनल, चाहे वो औद्योगिक चैनल हो, चाहे वो किसी माध्यम से सरकार के पास रेवेन्यू जनरेशन होता हो, वो सारे अपनाए जा रहे हैं और खोले भी जा रहे हैं और दिखाए भी जा रहे हैं। हर तरीके से रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। लेकिन एक मजबूरी ये भी है कि हमें कोविड के खिलाफ लड़ाई भी लड़नी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, WHO की गाइडलाइंस को देखते हुए, ICMR की गाइडलाइन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन, ये सब गाइडलाइंस का पालन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे प्रदेशों के अंदर तो जो सुना है कि शराब की अब होम डिलीवरी शुरू हुई है ताकि ज्यादा भीड़ ना लगे। और आप तो हरियाणा का चैनल है, हरियाणा के अंदर कहीं ऐसी नौबत नहीं आई जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें आपको ऐसे शराब की दुकानों पे देखने को मिली हो। दिल्ली के अंदर ऐसी पिक्चरें जरूर आई थी कुछ वक्त तक के लिए, लेकिन उसके बाद भी वो नॉर्मल हो गया था। तो ये बहुत अलग चीज है कि अगर हम मौलवी साहब के हिसाब से या पंडित जी के हिसाब से बात करूंगा तो शायद मैं भी इनकी बात करूंगा, इन्हीं की तरह से बात करूंगा। लेकिन अगर बात करनी है कि हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, अपने प्रदेशों की अर्थव्यवस्था को भी चलाना है, तो एक मजबूरी है सरकारों के पास कि ये कदम उठाना बहुत जरूरी था। और राजीव जी, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ,
अर्थव्यवस्था जरूरी है आपने कहा, लेकिन आपसे जानने का विषय है कि इस कोरोना के चलते बड़े स्तर पर मानसिक अवसाद की स्थितियां बन रही हैं, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। लोग नौकरियां खो रहे हैं, लोग परेशानी से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, भविष्य को लेकर आतंकित हैं। इस देश में एक संस्कृति रही है कि ऐसी परेशानी के दौर में व्यक्ति भगवान के दर पर पहुंचकर राहत की उम्मीद करता है, उसे अपना माध्यम बनाता है। उस माध्यम को सरकार ने अपने फैसले के तहत रोक रखा है। आपने तमाम प्रतिबंध लगाए थे, उन सबको धीरे धीरे करके शुरू किया। आपने इंडस्ट्रीज बंद कराई थी, आपने खोल दी, 50% तक की अनुमति दी। सरकारी दफ्तर थे पहले 33%, फिर 50% तक ला दिए। दुकानों को आपने खोल दिया, एक बार में 5 लोगों के संदर्भ में व्यवस्था कर दी। क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि इस देश की जीवन संस्कृति में ये मंदिर मस्जिद रहे हैं? बहुत लंबे समय तक इससे दूर रखना लोगों के साथ एक अत्याचार है, उनके साथ ज्यादती है, और इस संदर्भ में भी कोई मैकेनिज्म बनाए जाने की जरूरत है। जैसी सोशल डिस्टेंसिंग बाकी सारी चीजों में लागू की गई है, इन देव स्थानों के संदर्भ में ये व्यवस्था सरकार नहीं बना सकती? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मंदिर और मस्जिद सभी धार्मिक स्थल बहुत जल्द खुलेंगे भी, हम भी चाहते हैं कि खुलें। लेकिन आपका प्रश्न ये था कि जब आदमी मजबूर होता है तो भगवान के द्वार पे जाता है। देखिए, आप ये देखिए, कोई भी इस देश का ऐसा घर नहीं होगा, किसी भी धार्मिक विचारधारा से वो आता हो, जिसके घर के अंदर भगवान की मूर्त नहीं होगी। अगर वो मुस्लिम धर्म से आता है तो आपने देखा कि मुस्लिम धर्म के अंदर नमाज रेल की पटरी पे भी पढ़ी जा सकती है, रोड पे भी पढ़ी जा सकती है, सड़कों पे भी पढ़ी जा सकती है। तो इसका मतलब अल्लाह हर जगह है। और जब अल्लाह हर जगह है, भगवान हर जगह है और यीशु हर जगह है, हर घर के अंदर आपको सिख धर्म में भी हर तरीके के मंदिर मिलेंगे, पाठ मिलेंगे। तो ये नहीं है कि आपको एक मंदिर में जाएंगे तो आपकी पीड़ा दूर होगी। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हमारे धार्मिक स्थल हैं, हमारी आस्था उसके प्रति है। हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी खुले। एक ऐसी महामारी, एक ऐसी मजबूरी है जिसके चलते अभी कदम नहीं उठाए जा पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा कि जिसके माध्यम से लोग मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों में भी जा पाएं, अपनी अपनी आस्था प्रकट कर पाएं। ये एक बिल्कुल जेन्युइन आपकी बात है कि हर व्यक्ति चाहता है, और आज जो लोग चाह रहे हैं कि खुले, वो शायद खुद भी कहीं ना कहीं हेजिटेट कर रहे हैं। आपने देखा, अभी आपके दोनों एक्सपर्ट पैनल्स के अंदर एक्सपर्ट ने यही बात रखी कि बीमारी से लड़ना पहली प्राथमिकता है और ये लड़ाई पहली जरूरी है, उसके बाद हम किसी और कदम की तरफ जा सकते हैं। तो मुझे लगता है सब एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को। बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। राजीव जेटली जी परेशानी इस बात में महसूस कर रहे हैं कि जिस देश की संस्कृति में हम आध्यात्मिकता के चरम बिंदुओं पर पहुंचते थे, उस देश में भौतिकता के इतने जोर में पहुंचे हैं कि हमें राजस्व की दृष्टि से शराब को खोलने पे गुरेज नहीं, पर मंदिर और मस्जिद को खोलने पे गुरेज है। ये मूल विषय है हमारा। लेकिन मैं एक बार फिर इमाम साहब के पास में चलता हूं, जदीद साहब के पास में। और जदीद साहब, जैसा आपने राजीव जेटली जी की बात को सुना, उन्होंने कहा कि जरूरत तो है, वह भी मानते हैं, और इसमें कुछ करने की जरूरत है। कहां कमी रह गई हमारे धर्मगुरुओं के द्वारा इस संदर्भ में, जनमत बनाने के संदर्भ में, सरकारों को दबाव में लाने के संदर्भ में? सरकारों ने दबाव बनाया तो केंद्र सरकार ने फैसला लिया और शराब दुकानें खुलवा दी। राज्यों का दबाव था, राज्य की सरकारों का दबाव था। क्यों नहीं इस देश के धर्मगुरु इस संदर्भ में एक कार्य योजना प्रस्तुत कर पाए देश की सरकार के सामने कि हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे जिसके तहत लोग आ भी सकें और बीमारी से बचे भी रह सकें? आप सोचते हैं कि इसकी भी एक जरूरत है अभी? देखिए, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि जबकि शिवालय बंद हैं और मंदिरालय जो है वो खुले हुए हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि अब धर्म के नाम पर आडंबर रह गया है और मंदिरालय से ज्यादा मोहब्बत है, शिवालय से अब किसी को मोहब्बत नहीं रही। राज्य सरकार का मामला ये है कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी मदिरा प्रधान देश कहलाना चाहिए, क्योंकि मदिरा के बगैर किसी का काम नहीं चल रहा है। शिवालय बंद है, मस्जिद बंद है, मंदिर बंद है, तो उसको किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि वो बंद है तो ठीक है, हम घर पे भी कर लेंगे, और किए ही जा रहा है। पूजा भी घर में हो रही है, नमाज भी घर में हो रही है। लेकिन ये कि मदिरा जो है उसके बगैर आदमी का जीवन अब बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये ऐसा लग रहा है। अच्छा, इसमें सरकार की भी देखिए दोहरी नीति होती है। ये तो आज कोरोना वायरस की, लॉकडाउन की पोजीशन चल रही है। अगर आप देखें तो एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि साहब ये मद्य निषेध डिपार्टमेंट है, पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें कि शराब नशाखोरी को मना करने के लिए बड़े बड़े बैनर्स हो, ये हो, सब एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट निकालती है कि साहब शराब से जो है हमारे परिवार जो है बर्बाद हो रहे हैं, हमारा देश बर्बाद हो रहा है।
लेकिन दूसरी तरफ जो है वो लाइसेंस जारी करती है और वो उसका आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कहते हैं कि ये हमारे पास यही विकल्प है। तो और भी दूसरे विकल्प हैं, हम अपने दूसरे बिजनेस को बढ़ाएं और जिससे हमारे समाज में बुराइयां पैदा हो रही हैं और यानी कि मर्द तो मर्द, औरतें तक अब शराब पीने लगी हैं, तो ये देश के हित में नहीं हो रहा है। तो ये दोहरी जो पॉलिसी है वो सरकार की हमेशा रही है कि एक विभाग बनाते हैं मद्य निषेध, उसका काम ये है कि उसके खिलाफ वो प्रोपेगेंडा करते हैं, दूसरी तरफ लाइसेंस देते हैं और हर, अब नतीजा ये हो गया है कि हर चौराहे पर, हर गली में जो है वो देसी शराब की दुकान और साहब वो अंग्रेजी शराब की दुकान खुलेआम हथिये के बड़े बड़े होटलों में और सब जगह जो है वो खुलेआम पानी की तरह से, जूस की तरह से बिक रही है, जो कि हमारे समाज के और हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ही घातक है। और मैं तो ये बहुत कहूंगा कि पीड़ा है जयदीप साहब को इस बात को लेकर कि शिवालय बंद हैं और मदिरालय शुरू हैं। उनका मानना है कि ये स्थिति कतई स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। मैं आखिरी बातचीत के लिए एक एक बार देवी प्रसाद पांडे जी और राजीव जेटली जी के पास आऊंगा। देवी प्रसाद जी से तो मैं यही जानना चाहता हूं, उन्हें कोई ना इत्तेफाकी नहीं है इनके बंद रहने पर। तो पांडे साहब, ये कोरोना तो अभी लंबा रहने वाला है, तो ये माना जाए कि अभी भक्तों के पास में मौका नहीं है माँ के दरबार में आने का, क्योंकि आपको कोई इसमें परेशानी नहीं है, तो दूर से ही नमस्ते करें। आप निवेदन सुनिए प्रार्थना जी। भारत का देश धर्म प्रधान देश है और हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि मंदिरालय खोल दिया जाए, धर्म बंद हो जाए, देवालय शिवालय प्रार्थना पूजा सब बंद हो जाए। ये सर्वव्यापकता है, परमात्मा सर्वव्यापक है। आप वही स्थापना करके घर में बैठ के पूजा हर जगह कर सकते हैं। और अगर आप एक जगह पर्टिकुलर जानते हैं कि आप परमात्मा को, ईश्वर को साधारण समझ रहे हैं, आप व्याप्त है, चराचर में व्याप्त है। आप जिस रूप में देखते हैं आप देखिए और मानिए। अगर भक्त हैं आप तो आपको क्या जरूरी कि मंदिर अगर नहीं गए तो भगवान आपके पास नहीं है, आपने प्रार्थना नहीं की, आपने पूजा नहीं की, आपने ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं है। इनके मंदिरालय किसी को खोल दे रहे, धर्म कम जाएगा, आस्था कम जाएगी, कदापि नहीं हो सकता। धर्म प्रधान है, धर्म गुरु विष्णु का रहा है, आज भी धर्म गुरु विष्णु का है। पांडे जी का कहना है कि इससे कोई शराब की दुकानें खुल जाने से हमारा धर्म खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर हर घर में ही ईश्वर है, कण कण में भगवान है, ये बात तो हमारे यहाँ कहा गई है, लेकिन फिर भी मैहर के मंदिर में लाखों लोग पहुंचते ही हैं। तिरुपति के यहाँ कितनी भीड़ उमड़ती है, वैष्णो देवी की परिक्रमा करने के लिए लोग जाते ही हैं। ये जानते हुए भी कि हर कण में भगवान है, तो भी लोगों की एक श्रद्धा है, भावना है, उसके तहत ही लोग पहुंचते थे। पर राजीव जेटली जी, मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूँ। आपने रेवेन्यू का हवाला दिया, राजस्व का हवाला दिया, दो खबरें आई हैं मेरे पास में। एक कि तमिलनाडु के 35,000 मंदिरों में जो 5 समय पर पूजा हुआ करती थी, आर्थिक संकट के चलते एक बार पूजा हो रही है, वहां के पुजारियों की हालत बेहद खराब है। एक जानकारी आपके लिए। और दूसरा, देश का जो सबसे धनी मंदिर माना जाता है, जिसकी आमदनी के माध्यम से तमाम सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जाता है, वो तिरुपति का मंदिर 2 महीने के इस लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था के मामले में लड़खड़ा गया है। और हालत यह है कि उसने अभी 28 संपत्तियों को बेचने का नोटिफिकेशन निकाला है। क्या इस आधार पर विचार कर सकती है आपकी केंद्र में बैठी हुई सरकार? क्योंकि राज्यों के राजस्व को लेकर चिंतित हुई तो शराब की दुकानें खुल गई, मंदिरों का भी राजस्व समाप्त हो गया। आप आध्यात्मिक कारण से ना सही, राजस्व के कारण से, अर्थ के कारण से विचार करेंगे कि कैसे ये मंदिरों की व्यवस्थाएं सुचारू रह पाए? देखिए, चिंताजनक विषय है जो आपने बात रखी है। मैं इस बारे में जानकारी है कि कितने कितने मंदिरों को कितना नुकसान हो रहा है, बहुत भारी नुकसान हो रहा है। जिस मंदिर के अंदर चढ़ावा लगभग एक दिन का 3 से 4 करोड़ आता था, वो 20-25 लाख रुपए पे रह गया है। ये जानकारी सरकार के पास भी है और ये चिंता का विषय भी है। और इस दौर में आपने देखा कि नहीं, अगर कहीं कोई श्रद्धालु जा पा रहे तो वहां पर अलग अलग गतिविधियां चल रही हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने, आपने देखा होगा कि रमजान के लिए जो खाना है वो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना रहा है आज की डेट में। तो ऐसा नहीं है कि मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे, आपने आज की ही खबर है कि जामा मस्जिद के अंदर डिसइंफेक्शन का काम जो है वो गुरुद्वारे द्वारा किया गया है। तो अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग धर्म के लोगों के लिए बहुत ऐसे अवसर पैदा किए हैं जो ये दिखाएं कि केवल चढ़ावा सबसे बड़ा विषय नहीं है, विषय ये भी है कि हम कैसे अपना भाईचारा निभाते हैं। लेकिन फिर मैं आपके अंत में यही बात बोलूंगा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है
कि सबको मंदिर जाने का अधिकार है और मंदिर जाना चाहिए। सरकार भी इस बात को लेकर चिंतित है, गंभीर है। और एक हमारे वरिष्ठ मंत्री ने इस बात को कोट भी किया है कि हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए उनको खोला जाए, उनके वहां पे दोबारा से लोगों को प्रार्थना का मौका दिया जाए, नमाज अदा करने दी जाए। तो इसके ऊपर सरकार सोच रही है, इसके ऊपर गंभीर है। और लेकिन एक बात तो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी असली लड़ाई कोविड के खिलाफ है जी। और कोविड में जहां पर भी कोई बाधा आएगी और उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना शायद अल्लाह के बंदे को भी पसंद नहीं होगा और राम के उपासक को भी पसंद नहीं होगा। सबसे पहले उनकी जिंदगी है, अगर वो जिंदगी है तो ही वो मंदिर जा पाएंगे। तो ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है कि किसी भी तरीके से हम कोविड का खात्मा करें, कोविड की जंग जीत लें और अपने घर पे आस्था प्रकट करें। जो भी आपका जिस भी संस्कृति से आप आते हैं, जिस भी धर्म से आप आते हैं, जो भी आपके आस्था के प्रतीक है वो आपके घर में फिलहाल मौजूद है। और मुझे लगता नहीं है कि शायद इससे और चर्चा की जा सकती, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से चर्चा हो रही है, दो इतने बुद्धिजीवी, इतने विद्वान आपके पैनल पे बैठे हैं, उनकी बातों को सुनूंगा तो मैं उन्हीं की भाषा बोलूंगा, उन्हीं की तरीके से मैं बात करूंगा। लेकिन सरकारों के तौर पे देखेंगे तो शायद वो मुमकिन नहीं है जो बात अभी रखी जा रही। तो ये राजीव जेटली जी हैं जिनका मानना है कि ये बात तो सही है कि मंदिर और मस्जिद को भी खोला जाना चाहिए। सरकार इस पर विचार भी कर रही है, उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही इस संदर्भ में फैसला लेगी। लेकिन इस बात से कोई ना इत्तेफाकी नहीं रखता है कि अगर मंदिरालय खोलना का अनुमति सरकार दे सकती है तो मंदिर मस्जिद को खोलने के संदर्भ में उसे विचार जरूर करना चाहिए। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। तो समय है अब आज के शेर का। हमने ईश्वर की बात की, अल्लाह की बात की, तो उसी संदर्भ में हमारा आज का शेर है मनुष्य जीवन को लेकर कि मैं रोज गुनाह करता हूँ, कि मैं रोज गुनाह करता हूँ, वो रोज बख्श देता है। मैं आदत से मजबूर हूँ, वो रहमत से मशहूर है। तो यही ईश्वर की उदारता है, यही ईश्वर की विशालता है, यही ईश्वर की विराटता है कि वह अपने बंदों पर अपनी रहमत बरसाना कभी भूलता नहीं है। उम्मीद है कि हम जिन कष्ट के क्षणों से इस समय जीवन जी रहे हैं, ऊपर वाला इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। मनुष्य अपने प्रयास कर रहा है पर करिश्मा तो ईश्वर ही करता है। हम इसकी अरिश्मे के इंतजार में हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए प्रणाम।